मुर्दाबाद। सिविल हॉस्पिटल का सीएमओ मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बात नहीं सुनते मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विकलांगों की मांगों को जल्द पूरा करो। पूरा करो पूरा करो। विकलांगों की मांगों को जल्द पूरा करो। पूरा करो पूरा करो। अरे भीख नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। अरे भीख नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। अरे भीख नहीं रोजगार चाहिए। जीने का अधिकार चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे रोजी रोटी दे न सके दो, सरकार निकम्मी है। अरे रोजी रोटी दे न सके दो, वो सरकार निकम्मी है। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो पूरी करो। विकलांगों को परेशान करने वाली सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विकलांगों के नाम पर खाने वाली सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विकलांगों के नाम पर खाने वाली सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अरे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आज हमारा जो धरना लगाने का जो उद्देश्य है, अभी सरकार ने जो मौखिक आदेश कमिश्नर के द्वारा दिए गए हैं 31 अगस्त तक सभी विकलांगों के यूडीआईडी कार्ड व मेडिकल प्रमाण पत्र चेक करके बनाए जाएं और उसी से संबंधित उनको बनवाते समय जो विकलांगों को परेशानियां आ रही हैं, आज उन तमाम परेशानियों को लेकर हम जींद ज़िले में आज अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारी ऐसी मांगे हैं जो सिविल हॉस्पिटल से संबंधित हैं। यूडीआईडी कार्ड और मेडिकल प्रमाण पत्र बनाते समय जो दिक्कतें आती हैं उससे संबंधित हमारी मांग है। सबसे पहले तो हमारी इसमें एक जो मुख्य मांग है वो ये है कि मेडिकल प्रमाण पत्र यदि जिस विकलांग का परमानेंट बना हुआ है तो उसी के आधार पर उसका यूडीआईडी कार्ड बनाया जाए, उसका दोबारा मेडिकल प्रमाण पत्र ना बनाया जाए। आप देखते हैं कि सिविल हॉस्पिटलों में जिस तरीके के डॉक्टर आदेश दिए हुए हैं कि पुराने मेडिकलों को जमा कर रहे हैं, चाहे वो परमानेंट ही क्यों ना बना हुआ हो, और दोबारा उसको बना रहे हैं, और इससे भी काफ़ी फेरबदल उस तरीके से करने से विकलांग परेशान हो रहे हैं। एक तो हमारी ये मुख्य मांग है कि जो परमानेंट है तो उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत क्या है, तो उसी के आधार पर हमारे यूडीआईडी कार्ड बनाए। दूसरे जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल कर दी गई है, बल्कि यूडीआईडी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर से जो है इसके बनाने के जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल प्रक्रिया है, लेकिन पूरे हरियाणा में जिस तरीके के हॉस्पिटलों में जो यूडीआईडी कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है। सबसे पहले तो सीएससी सेंटर में उसको ऑनलाइन करवाइए, फिर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आप सिविल हॉस्पिटल में आइए, वहाँ पर आप टोकन लीजिए, फिर उसको बार बार 5-7 बार आने पर उसको फिर वो टोकन उस तरीके से मिलता है, फिर उसको चेकअप के लिए डॉक्टरों के पास जाइए, और फिर वो डॉक्टर कब मिलते हैं कब नहीं, तो उस तरीके से 5-7 बार फिर विकलांग को आना पड़ता है, फिर जाके वो फिर ऑनलाइन दोबारा ही सीएससी सेंटर में आप कटवाइए। तो ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, इससे विकलांग है जो खास करके जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उन विकलांगों को इतनी परेशानी आ रही है कि वो पूरे परिवार को साथ लेकर उसको आना पड़ता है, और फिर उसको बार बार आना पड़ता है, और कोई ना कोई गाड़ी वगैरह बुक करवा के उस तरीके से या किसी का व्हीकल लेके किराए पे उस तरीके से उसको आना पड़ रहा है, तो उसको मोटे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो एक मेडिकल बनवाने में कम से कम विकलांग को 5-10 हज़ार रुपये तक कम से कम खर्च करना पड़ रहा है। ये एक बड़ी भारी परेशानी इस तरीके से आ रही। दूसरी जो यहाँ पर जो परेशानी है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है विकलांगों के लिए, वो दाएं बाएं घूमते फिरते रहते, उनके लिए कोई व्यवस्था उस तरीके से नहीं की हुई। दूसरी वहाँ पर पीने के पानी के साथ साथ वहाँ पर जो व्हीलचेयर वगैरह का जो प्रबंध होना चाहिए, यदि किसी भी विकलांग को चलने फिरने में असमर्थ है तो वहाँ पर व्हीलचेयर का प्रबंध होना चाहिए ताकि विकलांग उसके द्वारा अंदर जा सके, वो भी यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था नहीं की हुई है, जो पहले प्राथमिकता की जो व्यवस्थाएँ। फिर शौचालय की बात है, यदि किसी विकलांग को टॉयलेट में जाना पड़ जाए, और ख़ास करके जो 100% जो विकलांग है जो व्हीलचेयर साथ में लेके आया हुआ उसको यदि किसी जाना पड़ जाए तो यहाँ पर ऐसे बाथरूम भी नहीं है जो विकलांग के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात है, वो उन विकलांगों की अप्रोच से भी वो जो बने हुए हैं जैसे भी वो उनसे भी वो दूर हैं, तो वो उससे भी विकलांग बड़े भारी परेशान हो रहे हैं। ये भी हमारी प्रशासन से मांग है कि ये जो व्यवस्था आप लोगों ने की हुई है ये ठीक नहीं है। और जींद ज़िले की तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ की जो विकलांगों की जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही कठिन। उन्होंने एक अग्नि पथ हम जिसको कह सकते हैं अग्निपथ पे गुजरना पड़ रहा है।
और गुजरने का मामला क्या है कि सिविल हॉस्पिटल से आप पहले आप क्लिनिक है, ये जो यहाँ का हॉस्पिटल है पॉली क्लिनिक है, उसमें आइए आप, और वहाँ से यदि कोई चेकअप के लिए बोल दिया जाए तो फिर या आपको कोई शिकायत करनी पड़ जाए सीएमओ से, तो फिर आप सिविल हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ से फिर आप कोई ऑटो वगैरह या कोई साधन लेके फिर वहाँ जाइए। तो बार बार विकलांग इस तरीके से आ रहे हैं। बस स्टैंड से यहाँ पर आने पर भी 100 रुपये लगभग उसके खर्च हो जाते हैं। यदि उसको कई बार आना पड़ जाए तो काफ़ी पैसा आने जाने में इस तरीके से उन्होंने खर्च करना पड़ा। तो ये जो जहाँ पर सीएमओ बैठती है वहीं पर मेडिकल बनना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत करनी पड़ जाए तो वहाँ पर वो आराम से सीएमओ को शिकायत कर पाए जो भी उसकी दिक्कतें हैं। तो ये यहाँ से एक हमारी मांग है विकलांग अधिकार मंच की कि यहाँ से इसको सिविल हॉस्पिटल में इसको शिफ्ट किया जाए और वहीं पर यूडीआईडी कार्ड बनाया जाए। और फिर हमारी जो मांग है, हमारी ये भी मांग है कि जो ये यूडीआईडी कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है इसको आप गाँव व ब्लॉक स्तर पर कैंप लगा के पूरी कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। आप बहुत कम समय में उनके सभी के आप विकलांग प्रमाण पत्र बनाने की बात कर रहे हैं, यूडीआईडी कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं, वो यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। हरियाणा में 15 लाख के करीबन विकलांग है, क्या 31 अगस्त तक वो अपनी इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे? वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इससे क्या है कि सरकार को व्यवस्था करने की बजाय उनको बार बार इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हम इसके लिए प्रशासन से कई बार मिल चुके हैं और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं, हम इस तमाम जो समस्याएं जो विकलांगों को आ रही है यूडीआईडी कार्ड बनवाते समय, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी दे चुके हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को भी दे चुके हैं, और हमारे सामाजिक न्याय मंत्री है ओपी यादव, उसको भी हम लिखित रूप में पत्र के माध्यम से दे चुके हैं, और हमारे जो विकलांग कमिश्नर हैं उसको भी हम लिखित रूप में भेज चुके हैं। लेकिन अभी तक भी प्रशासन की ओर से पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। तो इसका मतलब सरकार विकलांगों के प्रति इतनी आंख मीचे हुए है कि उनका जो दर्द है उनको दिखाई नहीं दे रहा है, और मानवता के आधार पे और सबसे ज़्यादा विकलांगों के लिए सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सरकार उस तरीके से उन्होंने राम भरोसे छोड़ रही है, और ये जो दिव्यांग जो नाम दिया है वो यही है। विकलांगों को परेशान करने का जो मतलब है कि भगवान की किस्मत के सारे विकलांगों को छोड़ देना, उनको सुविधाएं ना देने की बजाय, और उनको ये बोलो कि आपकी किस्मत में ये ऐसा लिखा हुआ है। किस्मत तो सरकार के हाथ में है हमारी बनानी, और सरकार चाहे तो हमारी किस्मत बदल सकती है, और सरकार चाहे तो हमारी ज़िंदगी और भी नरक बना सकती है, जो इस समय इस सरकार ने हमारी ज़िंदगी नरक बनाई हुई है। डॉक्टरों की मनमानियाँ चल रही है, धांधलियाँ चल रही है, और अच्छे खासे पैसे लेके लोगों के काम किए जा रहे हैं। तो इससे विकलांग और भी ज़्यादा संकट में आ रहे हैं। उनको एक भय दिखाया जा रहा है कि आपका मेडिकल कम बनेगा, यदि आपने पूरा बनवाना है तो आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से विकलांग अपने पैसे भी खर्च कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा संकट आज के टाइम में है, और हमने ये जो धरना है हिसार और फतेहाबाद से 27 जुलाई को हमने शुरुआत की थी। आज हम उसी की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम जींद के अंदर हम धरना लगा रहे हैं, रोहतक के अंदर हम धरना लगा रहे हैं, और धीरे धीरे ये पूरे हरियाणा में ये धरने शुरू हो जाएंगे। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, टेबल पे नहीं आ जाती, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सरकार हमारी जितनी भी अग्नि परीक्षा लेना चाहती है वो परीक्षा हम देने के लिए तैयार हैं। विकलांग अधिकार मंच संघर्षों से भरा हुआ अपना एक मंच है, वो कभी इन चीज़ों से झुकता नहीं है। सरकार को जो जितना करना है करें, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। क्या नाम आपका? ऋषिकेश राजली, महासचिव विकलांग अधिकार मंच हरियाणा।